गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के क्लासेस। और आज पढ़ने वाले हैं क्रैश कोर्स की दूसरी सेशन बायोलॉजी का, और ये सेशन पार्ट 2 है। मैंने जंतुओं में पोषण से स्टार्ट करके जंतुओं में पोषण पूरा क्लियर कर चुके थे। अब इसके आगे पढ़ना है कि जंतुओं में पोषण जो होती है वो तो कौन कौन सी विधि से होती है। फिर जब अमीबा में पैरामीशियम में हमको पोषण पढ़ना है कि किस विधि द्वारा होता है, इसको आज हम क्लियर करेंगे। उसके बाद अगले दिन पूरी चैप्टर 1 को हम क्लियर कर देंगे। अगले दिन आहार नाल यानी मनुष्य का पाचन तंत्र हम पढ़ेंगे। लेकिन आज जो है, आज सिर्फ हम अमीबा में और पैरामीशियम में जो है क्या है पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि अमीबा में और पैरामीशियम में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कौन सी तरीके होते हैं पोषण करने के, भोजन करने की, ये सारी बातें इस बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में जो 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना जंतुओं में पोषण आज पढ़ेंगे। जंतुओं में पोषण जो है, सबसे पहले जंतु अपने भोजन के लिए किस दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब और इसमें जीव मृत जीवी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं और प्राणी संपोषण हो सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के जीव हो सकते हैं। कौन कौन जीव हो सकते हैं? एक जीव जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो इसमें मृत जीवी हो जाएंगे, परजीवी हो जाएंगे और फिर संपोषण हो जाएंगे, प्राणी संपोषण। तो ये क्या करते हैं, जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों में भोजन का अंतर्ग्रह भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जीवों में भोजन क्या होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। हर जीव अपने अपने भोजन करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए अमीबा एक प्राणी संपोषण जीव है, यानी प्राणी संपोषण जीव जो मृत जलीय एक कोशिकीय जीव है। कौन सा कोशिकीय? अगर क्वेश्चन पूछे कि अमीबा कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है और ये अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। क्या होता है, ये अनिश्चित आकार का ये प्राणी होता है और एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें भोजन के लिए कोई निश्चित आकार नहीं होता है। क्या होता है, इसमें भोजन के लिए कोई निश्चित नहीं आकार होता है। ये कुटपातों की सहायता से भोजन का अंतर ग्रहण करता है, यानी कुटपात की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। हम उसका फिगर भी दिखलाएंगे कि किस तरह से ये भोजन को ग्रहण करता है। तो यह करता है, ये पहला बात कि अनिश्चित आकार का होता है। ये कुटपातों की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। क्या करता है अमीबा भोजन में पोषण का अंतर्ग्रह, पाचन और बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण हो जाता है। अमीबा भोजन पहले क्या करता है, तो कुटपातों की सहायता से भोजन करता है। उसमें कोई मुख नहीं, मुख जैसा हम लोग के जैसा मुख नहीं होता है और कोई मुँह नहीं होता है। और उसकी वो मतलब भोजन करे, वो शरीर के किसी भी सतह से वो कुटपात का निर्माण करके भोजन को ग्रहण करता है। और भोजन जो पूर्ण होता है, अंतर्ग्रहण होता है, वो पाचन के द्वारा होता है। अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण यानी निकासी करना, इनके द्वारा वो पूर्ण होता है। ठीक है, अमीबा में भोजन के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता। पहले बता चुके अमीबा में भोजन के लिए क्या होता है, कोई निश्चित नहीं स्थान कोई निश्चित स्थान क्या होता है, नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा, कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। वो शरीर की सतह से भोजन को कुटपात की सहायता से ग्रहण करता है। क्या करता है, कुटपात की सहायता से ग्रहण करता है। अमीबा भोजन को देखता है तो वह भोजन के चारों तरफ किस चीज़ का निर्माण करता है, कूटपात का निर्माण करता है। क्या करता है, जैसे भोजन को देखता है, भोजन के चारों तरफ वो क्या करता है, कूटपात का निर्माण करता है और धीरे धीरे कूटपात भोजन को अंदर ले लेता है। और क्या करता है, कूटपात धीरे धीरे भोजन को घेर लेता है पूरी तरह से। और जैसे ही पूरी तरह से उसके अंदर कूटपात के भीतर आ जाता है, वो भोजन उस कूटपात को क्या करता है, बंद कर देता है और उसे अपने अंदर ले लेता है। इस तरह भोजन राजधानी का निर्माण होता है, जिसमें भोजन के साथ साथ क्या होता है, जल होता है। भोजन के साथ साथ क्या होता है, जल होता है। वो जैसे भोजन को अंदर लेता है अपने शरीर के भीतर, तो भोजन राजधानी का निर्माण होता है। ये क्या है, भोजन राजधानी का निर्माण होता है। और फिर भोजन राजधानी में क्या होता है, भोजन के साथ साथ जो होता है वो जल भी होता है। भोजन के साथ साथ क्या होता है, जल होता है। ठीक है, तो ये भोजन अमीबा में भोजन के लिए निश्चित स्थान नहीं और शरीर के किसी भी सतह से कूटपात का निर्माण करके वो भोजन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, चलिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन को पूरा देखें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भोजन का पाचन भोजन राजधानी में होता है। क्या है,
एंजाइम के द्वारा हो जाता है, एंजाइम के द्वारा होता है। भोजन के पाचन क्या हो जाता है, भोजन की पाचन भोजन राजधानी में होता है। क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव बने कि अमीबा में भोजन की पाचन कहाँ होता है, तो भोजन राजधानी में। किसके माध्यम द्वारा होता है, तो या किसके द्वारा होता है, तो एंजाइम के द्वारा। भोजन राजधानी से भोजन निकल कर कोशिका द्रव में जाती है, जहाँ से पूरी शरीर में वितरण हो जाती है। क्या करते हैं, जैसे भोजन पाचन होता है वहाँ से निकल कर, भोजन राजधानी से निकल कर कोशिका द्रव में जाता है, जहाँ से ऊर्जा को क्या करता है, पूरे शरीर में भेज जाता है, वितरण कर देते हैं। ठीक है। अपचय भोजन को शरीर के अस्थायी क्षेत्र, यानी ना भोजन को ग्रहण करने के लिए उनके पास कोई स्थान होता है, और ना ही भोजन को जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपचय पदार्थ होते हैं, जिसे बाहर भी निकालने के लिए उनके कोई अस्थायी छिद्र नहीं होते हैं, कोई अस्थायी स्थान नहीं होते हैं। तो वह अस्थायी छिद्र के द्वारा कहीं से भी अपने शरीर के किसी भी भागों से वो क्या करते हैं, वो जो अपचय पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। दूसरी उदाहरण है क्या है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। जो पैरामीशियम भी है वो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की तरह भी कैसा कोशिकीय जीव है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, और ये भी एक कोशिकीय जीव है। जो अमीबा के भांति मृदु जलीय प्रोटोजोआ है, ये भी प्रोटोजोआ है, कैसा, अमीबा के भांति, परंतु इसका आकार निश्चित होता है। जो ये होता है, क्या होता है, ये पैरामीशियम जो होता है इसका आकार निश्चित होता है, या निश्चित नहीं होता है, यानी चप्पल के समान इसका आकार होता है। इसका शरीर सीलिया से ढका होता है। क्वेश्चन, अब पैरामीशियम का शरीर किस चीज़ से ढका होता है, तो सीलिया से ढका होता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। इससे क्या होता है, ढका होता है। इसमें भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए निश्चित स्थान होता है, जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहा जाता है। यानी अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना कि पैरामीशियम भोजन ग्रहण करने के लिए जो स्थान से क्या कहते हैं, तो कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहा जाता है। अब हम आपको चित्र दिखाएंगे, वो फिगर दिखाएंगे कि कौन कौन से फिगर है, वो कैसे अमीबा भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। चलिए, ये अमीबा में क्या है, अमीबा में देखो, ये क्या है, ये जो है, ये अमीबा है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, अमीबा है। कौन सा है, ये अमीबा है। अब ये देखिए शिकार, यानी ये जो है दिख रहा है, ये क्या है, शिकार, या एक प्रकार के सिलिएट, ये भोजन है। अमीबा भोजन को देखा, ये दोनों तरफ से क्या फुटपाथ का ही निर्माण कर रहा है, दोनों तरफ से फुटपाथ का निर्माण कर। यहाँ देखिए, यहाँ क्या क्या, ये भोजन को पूरी तरीके से ये इस माध्यम से घेर लिया, यानी ये जो बना वो क्या है, फुटपाथ है, फुटपाथ। ये फुटपाथ की सहायता से क्या क्या भोजन को पूरा घेर लिया। उसके बाद यहाँ इसको देखिएगा, ये भोजन को जैसे घेर लिया, अपना ये गोला बना दिया, ये अपने मुख को क्या कर लिया, बंद कर दिया, भोजन को बंद कर दिया। उसके बाद देखिए, इसमें आहार राजधानी या भोजन राजधानी का निर्माण कर लिया। और इसमें क्या होता है, भोजन राजधानी में भोजन के साथ साथ क्या होता है, जल होता है, भोजन के साथ साथ क्या होता है, जल। और इसका फिर इसमें अंतः पाचन हो जाता है। पाचन कौन कौन सी विधि से होता है, तो अंतर्ग्रहण, पाचन, और फिर इसका जो है बहिष्करण, ये तीनों विधि द्वारा इसमें पाचन पूर्ण हो जाता है। और इसके इसी तरह से ये क्या करता है, कोई भी एक शरीर का स्थान बनाएगा, और धीरे धीरे इसी तरह से ये धीरे धीरे भोजन को साइड में लाते लाते क्या करता है, इसको अस्थायी छिद्र बनाता है, और फिर इसको क्या करता है, अपने शरीर से बाहर त्याग करता है, जो अपचा भोजन बचता है। ये देखिए पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम है। इसका आकार जो होता है निश्चित, हम लोग माना जाता है कि इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, चप्पल का समान होता है, चप्पल का समान होता है, इसका आकार चप्पल के समान होता है। ठीक है, इसका आकार होता है चप्पल के समान, और इसके के लिए भोजन ग्रहण करने के लिए स्थान होता है, जिसके साइटोस्टोम कहा जाता है, साइटोस्टोम कहा जाता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये रहा आज अमीबा में भोजन की कौन सी विधि पाई जाती है, और वो अमीबा भोजन कैसे करता है, और पैरामीशियम भोजन कैसे करता है, उनमें पाचन किन प्रक्रिया द्वारा होता है, और बहिष्करण किन प्रक्रिया द्वारा होता है। हम इसको देखें, कल हम देखेंगे, कल का सेशन में हम देखेंगे जंतुओं में पाचन, जंतुओं में भोजन किस प्रकार द्वारा होता है, और पाचन तंत्र, और फिर पूरी स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे वो कल हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा आज का दूसरा सेशन। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक सब समझ में आया कि नहीं, और इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगले सेशन के साथ।